और मैं सरकार से ये प्रेयर करूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया जाए, अधिवक्ताओं को एक अलग नज़रिए से देखा जाए। तो अधिवक्ता एक बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और हम राजनीति नहीं करना चाहते, ना ये राजनीति का कोई मुद्दा है इसमें। अधिवक्ताओं को एक आम आदमी मान लिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस है, पुलिस अपना डंडा दिखाती है और अधिवक्ताओं को वहाँ से डांट फटकार के भगा देती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रिजवान मेवाती, आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील में। यहाँ पर हम अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे जो लंबे समय से, दशकों से हाई कोर्ट बेंच की जो मांग अधिवक्ताएं कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी। और हम इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक नए मुद्दे को जो हवा दी है कि अलग प्रदेश बनाने की मांग की है। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के, भाजपा पार्टी के एक और नेता जो मेरठ से पूर्व सरदना विधायक संगीत सोम ने कहा है कि अगर पश्चिमी यूपी को अलग कर दिया जाए तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। उसी के जवाब में जो सरदना से मौजूदा विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने कहा है कि ये संगीत सोम जो भाजपा नेता हैं ये बौखला गए हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना है तो बना दें, रोका किसने है। साथ खैर तहसील में कुछ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है वो चली आ रही है और क्या क्या समस्याएं अधिवक्ताओं के लिए हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, अब बताइए। चौधरी कमल सिंह एडवोकेट। ये काफ़ी समय से हमारी स्ट्राइक चली आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, वो भी अलीगढ़ में। क्योंकि इलाहाबाद हम यहाँ से जाते हैं तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है, बादकारियों को बहुत परेशानी होती है उधर जाने में। तो इसलिए हाई कोर्ट की बेंच हो जाएगी तो सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा यहाँ। नहीं, एक तरफ तो जैसे अभी संजीव बालियान जो भाजपा के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जो जाट संसद में कहा था कि अलग प्रदेश बनाना चाहिए, हाई कोर्ट भी आ जाएगी उसमें, तो उस विषय में आपका क्या विचार है? हमारी वकीलों की कोई जात बिरादरी नहीं है, सभी वकील किसी भी जाति से हो सकते हैं। जाट से मतलब नहीं है, ब्राह्मण से मतलब नहीं है, हम सभी वकील हैं। सभी वकीलों की यही मांग है कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ हो जानी चाहिए। ये बताइए, आपके जो अलग प्रदेश के विषय में आपकी क्या राय है? पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बना देना चाहिए या नहीं, या ये राजनीतिक बात है? ये राजनीतिक चीज़ें होती हैं, इनसे राजनीतिक चीज़ों तो वकीलों का कोई लेना देना नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनता भी है अलग तो यहाँ विकास होगा, अच्छी बात है ये। जैसा संगीत सोम जो भाजपा नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, तो उनके उसी के जवाब में जो सरदना से विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने कहा है कि ये बौखला गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग जाट भी हैं और भी मिनी पाकिस्तान तो बन ही नहीं सकता यहाँ। ये बिहार नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, वहाँ मोमडन्स ज़्यादा हैं, यहाँ इतने मोमडन्स भी नहीं है जो इस तरह की यहाँ अफवाह फैलाई जाएँ। और भी हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका मत क्या है, क्या समस्याएं अधिवक्ताओं की। हाँ जी सर, नाम बताइए। सत्येंद्र सिंह एडवोकेट नाम है मेरा। हाँ, ये बताओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाकिस्तान कैसे बन जाएगा भाई? एक स्टेट अलग होगा, डेवलपमेंट होगा। ये बताइए, जैसा संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए, तो केंद्र में सरकार भाजपा की है, उसी के से पहले जो मायावती की जो सरकार थी उन्होंने प्रस्ताव भेज रखा है, तो उसे पास, उसी प्रस्ताव को अमल में ला दें। उन्हीं सेंटर में गवर्नमेंट है। तो ये बताइए, जैसे अब 2024 का इलेक्शन है, क्या ये सिर्फ नहीं, इलेक्शन से ही तो देखा जा रहा है हर चीज़ को। अगर किसी को बनाने वाला होता तो बना देता भाई। मायावती ने तो अपना 4 राज्यों का 4 डिवाइड पार्ट करने के लिए भेज दिया था, तो उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी को अमल में ला दें। तो ये चुनावी मतलब बातें हैं, ओनली चुनावी स्टंट है, इससे ज़्यादा और क्या है? तो इसमें भी जो भाजपा पार्टी है दो तरफ दिख रही है, एक तरफ संजीव बालियान है, दूसरी तरफ संगीत सोम है जो भाजपा के बड़े नेताओं में गिनती आती है। तो नेता तो कोई कभी भी भाग सके, अब इलेक्शन में समय है ना, कोई जरूरी थोड़ी दोनों बीजेपी में रहेंगे। बस जिधर को देखेंगे उधर को भाग जाएंगे, जिधर से सीट सुरक्षित मिल जाएगी। नेता कौन सा पक्का ये कि बंध रहे हैं उससे कोई? तो ये बताइए, खैर में जैसे तहसील में कोई समस्या है अधिवक्ताओं की? क्या अधिवक्ता सारी समस्याएं, अधिवक्ता का लड़का गोली मार दिया अलीगढ़ में एक अधिवक्ता के बेटे को गोली मार दी।
अभी पिछले दिनों जो डेंटल कॉलेज है AMU का, वहाँ पे भी एक अधिवक्ता को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता सुरक्षित कहाँ पे? डेंटल कॉलेज में सुरक्षित ना, कोर्टन में सुरक्षित ना, रोड पर तो निकल के चलता है, बताओ क्या सुरक्षित है? तो प्रोटेक्शन क्या मांग करते हो? प्रोटेक्शन लागू होना चाहिए। अगर सरकार करना चाहती है तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए एडवोकेटों के लिए। कोई सुविधा ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अधिवक्ता मर जाता है, कुछ नहीं है। मैं दुर्गेश गौतम। अभी आपने पूछा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बारे में, तो अधिवक्ता तो सदैव सुरक्षित ही है, जबकि सभी को पता होती है कि अधिवक्ता जो मुकदमे लड़ रहा है वो किसी न किसी अपराधी की लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पक्ष उसमें अपराधी होगा, एक पक्ष उसमें पीड़ित होगा। क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए? जब कभी जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं, एक अपने लाइसेंस, हमें शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, तो उसमें उनका तथ्य निकल के आता है किसी विधायक, मंत्री या किसी अप्रोच करवाइएगा तब उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। तो क्या अधिवक्ता समाज में ऐसा पिछड़ा हुआ अंग है, पिछड़ा हुआ विभाग है, या पिछड़ा हुआ एक संस्था है जो अपनी अप्रोच कराने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री इनसे लेटर पैड लगवाएगी? उसमें प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि जो अपराधियों के बीच में रह के हम काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के साथ काम करते हैं, हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार में दिया जाए, एडवोकेट एक्ट लागू किया जाए। और तो ये एडवोकेट एक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ताओं के हित की सारे तथ्य मौजूद हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बता दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक्ट की एक कॉपी लें, उसे पढ़े, विस्तृत मामला है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप छाप पाएंगे। अच्छा, जैसा कि आप अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी तरफ अभी हमने देखा पिछले दिनों हापुड़ में पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, अलीगढ़ में भी ऐसी घटनाएं हुई। और भाई पुलिस के पास तो लाठी है, अधिवक्ताओं पर लाठी थोड़ी, हमारे पास तो एक कलम होती है। कलम की ताकत बहुत होती है। से हम गोली को थोड़ी रोक लेंगे, लेकिन जो गोली मारने वाला आएगा उसके लिए पूरी कार्रवाई करी जाएगी। यही हमारी एकता है। सभी अधिवक्ताओं के पास इस कलम की एकता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। पूरे प्रदेश में हम लोग एकता के साथ रहेंगे, और सभी अधिवक्ता, किसी अधिवक्ता का अगर हित कहीं खत्म होगा तो उसके लिए सभी एकजुट रहेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। तो जैसा कि अभी अलीगढ़ में भी काफ़ी पूरे देश में ही इसका विरोध चला था, हापुड़ में जो लाठीचार्ज किया गया था, तो अब ये खत्म हो गया विरोध प्रदर्शन जो चला था। हाँ, वहाँ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो जो कार्रवाई हुई उससे लोग कुछ संतुष्ट भी है, कुछ असंतुष्ट है। जो आगे कुछ पीड़ित जैसा कि आप कह रहे हो अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल थी, लेकिन अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात करी जाए और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लाठी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अधिवक्ताओं की तो वो पावर होती है, पूरी कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाता है। पावर हम लोगों की कोर्ट के अंदर पावर है। अगर हम लोगों की पावर नहीं होती तो शासन प्रशासन हमारी सुनता? जब हमें सड़क पे आके लाठियाँ बरसा सकता है तो हमें पावर कहाँ है? हमारी पावर कोर्ट के अंदर है। फिर आप जो लिख के भेजेंगे वो कोर्ट में ही आएगा, उसको हम डिफेंस करेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर लट्ठियाँ गोलियाँ चला सकते हो अधिवक्ता के ऊपर, तो हमारे पास बहुत सारी छातियाँ हैं, कलम की ताकत है, उस कलम की ताकत से पूरा विरोध किया। पूरी सरकार हिल जाती है। हिला देंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं मानेंगे अधिवक्ताओं की बातों को तो सरकार भी हिलेगी एक दिन। तो ये बताइए 2024 का इलेक्शन सर पे है, तो इससे किस नज़रिए से देखते हो आप? 2024 का इलेक्शन है, सभी दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए आगे निकल के आएंगे। नहीं, एनडीए और इंडिया नहीं, इंडिया के तो मतलब ही नहीं कोई साथ जाने का। अभी देखेंगे किसको सपोर्ट करना है। ये जरूरी नहीं है, एडवोकेटों का ऐसा कुछ नहीं है कि किस पार्टी के हैं। बस। जो पार्टी विशेष का होगा उसका स्टेटमेंट एडवोकेट एक्ट में कोई है ही नहीं उसका। जहाँ जो हमें उचित दिखाई देगा सभी अधिवक्ता उसी के साथ जाने की कोशिश वहाँ करेंगे। देखेंगे जैसा होगा। और भी हमारे सर साथ मौजूद हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम बंटी वर्मा एडवोकेट है। मैं अधिवक्ताओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी। देखो, आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या होती रहती है, अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार होता है, थाने में जाते हैं पुलिस कोई सुनती नहीं है। हमारा एक राजस्थान एक ऐसा राज्य बना है जो वहाँ पे हमारा अधिनियम यानी अधिवक्ता अधिनियम एक्ट लागू किया गया है। वहाँ पे अधिवक्ताओं की एक अलग पावर है, और ये भी कहा जाता है कि अधिवक्ता एक विद्वान होता है, लेकिन अधिवक्ता की कोई वैल्यू नहीं है। थाने में जाएं तो पुलिस भगा देती है, किसी काम से जाएं तो ये कहते हैं दलाल आ गए, और सरकार से कहें तो सरकार भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अधिवक्ताओं को दलाल क्यों कहते हैं? मतलब यानी हम किसी पीड़ित के संग जाते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, तो ये कहती है आपका क्या मतलब है इसमें? अधिवक्ता पीड़ित के संग भी जा सकता है। बिल्कुल। और देखो, एक जब एक आम जनता पब्लिक के पास जाती है या हमारे अधिवक्ता के पास जाती है, तो वो उसकी यही जाती है कि ये हमारी कुछ सुरक्षा करेगा। आम आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है,
तो अधिवक्ता को इसलिए चुना जाता है, लेकिन अधिवक्ताओं के हित में कोई बात नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं को एक आम आदमी मान लिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस है, पुलिस अपना डंडा दिखाती है और अधिवक्ताओं को वहाँ से डांट फटकार के भगा देती है। और मैं सरकार से ये प्रेयर करूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया जाए, अधिवक्ताओं को एक अलग नज़रिए से देखा जाए। तो अधिवक्ता एक बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और हम राजनीति नहीं करना चाहते, ना ये राजनीति का कोई मुद्दा है इसमें, और ना हमें किसी से कोई मतलब है। जैसा कि आपने कहा अधिवक्ता पढ़े लिखे और पीड़ित और जो पीड़ित है या क्राइम करने वाला दोनों के साथ अधिवक्ता होते हैं, उनका जो केस लड़ते हैं अधिवक्ता लड़ते हैं। नहीं, पहली बात देखिए सर, ऐसा है, पहली बात तो हमेशा थाने में पीड़ित ही जाता है, अपराधी नहीं जाता है, क्योंकि अपराधी तो पहले ही डर के भाग जाता है। और जब अधिवक्ता जब थाने जाता है, जब पीड़ित को नहीं सुना जाता है वहाँ पे कि साहब आप हमारे साथ चलिए, वकील साहब हमारे साथ चलिए, हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हमें मजबूर में न्यायालय में अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुझे ये बताइए, जैसा कि हमने ये देखा है कि कोर्ट के अंदर किसी मुजरिम को गोली मार दी, ये अक्सर अलीगढ़ में भी कई बार हो चुका है, तो ये इसके बारे में मतलब सरकार से जैसे आप कह रहे हैं कि अपराधी में गोली मार दी, ये हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर गोली चल जाती है, तो यही कहीं ना कहीं इसमें भी पुलिस का ही प्रॉब्लम है। पुलिस उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है, कौन कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है। नॉर्मल गेटों पे खड़े रहते हैं, कोई भी वो अपना काम टाइम से नहीं करते हैं। यानी कि ये बताइए, जो जैसे हाई कोर्ट की जो मांग करते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? देखो, हाई कोर्ट की तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ से हाई कोर्ट जाते हैं या कोई जैसे वादी है, पीड़ित व्यक्ति है, वो नहीं जा पाता है, पैसे की प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है, और वहाँ पे जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। और इधर अगर हमारी साइड उत्तर पश्चिम में या जो भी आ जाए, हमारी ब्रांच आ जाए, तो हमें बहुत सहूलियत मिल जाएगी। उसकी ज़्यादा नहीं है तो एक ब्रांच तो आ ही जाए इधर। जैसा कि अलग प्रदेश की मांग भी करी गई है और काफ़ी समय से ये चली तो आ सब रही है। बेकार राजनीतिक मुद्दे हैं। ऐसा प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है, ना हम ये चाहते हैं कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, नुकसान होगा। ये सब ये चीज़ तो सब किस बेकार तरीके की से बात। नुकसान होगा? नुकसान तो सारी चीजें मिल जाएंगी जब अलग प्रदेश हो देखो, जाए। नहीं, प्रदेश पहली बात तो हमारे प्रदेश में से एक उत्तराखंड पहले से निकल भी चुका है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन 8 करोड़ की आबादी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इसमें तो फायदा होगा। 3-3, 4-4 करोड़ के अलग प्रदेश, हरियाणा को देख लो आप। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये इस काम को शासन प्रशासन देखेगा, ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना हम इस पर कोई बात करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? यशवीर सिंह है। यशवीर सिंह, तो आपके क्या विचार हैं इसमें? मेरे विचार इधर आ जाओ, आप तो सब अलग चले गए, कम से कम कैमरे का बीच में रहो, कोई नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा अलग होना चाहिए, और ये जाटों को रिझाने की राजनीति है। ये संजीव बालियान जो बोल रहे हैं, वो केवल जाटों को रिझाने के लिए कर रहे हैं कि जाट हमारे बीजेपी के पक्ष नहीं, वो कह रहे हैं तो वो कर क्यों नहीं देते? उनकी सरकार 9 साल से चल रही है, करते क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा हुआ है केंद्र को पास करना है, तो करा दें संजीव बालियान। वो नहीं, सोम ठाकुर कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि ये खामखा झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या पाकिस्तान बन जाएगा? क्या कितने मुस्लिम हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, दिल्ली में शामिल कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। तो अलग हमारा प्रांत बना दिया जाए तो हमारे बहुत ये प्रांत जो है यहाँ पे जो भारत में सबसे अच्छा प्रांत होगा। अलग हमारा बहुत सारी एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट यहाँ आ गया, नोएडा यहाँ है। हमें बेंच दे दे। अच्छा, अलीगढ़ में क्या? हाई कोर्ट अच्छा, हाई कोर्ट। ये काफी लंबे समय से करेंगे बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का तब समर्थन करेंगे। हाँ, नहीं, क्यों करें समर्थन? किसी का नहीं करेंगे, हाँ, पार्टी का किसी का नहीं करेंगे हम। नहीं, जैसा सर ने कहा, इनका निजी विचार हो सकते हैं। अलग है, न कोई जाट है, न ब्राह्मण है, न मुस्लिम है। उसमें एडवोकेटों की अलग यूनिटी है, और उसी पे मांग पे हम अड़ गए वहाँ। अगर बना देते हैं ठीक है, देखा जाए। हमारी बात मानती है, हाई कोर्ट की बेंच यहाँ देती है, तो भाजपा का समर्थन करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी अधिवक्ता एक साथ हैं। बिल्कुल। जो सरकार अभी सत्ता में है, उससे अपेक्षा की जाती है कि अधिवक्ताओं की मांगों को सुने, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे और हाई कोर्ट की बेंच अलीगढ़ में दे, तो सभी एकजुट होकर जनता का, सरकार का स्वागत करेंगे। तो सर, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को या फिर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको आईना दिखाने के लिए अधिवक्ताओं को जाना जाता है।
क्योंकि हर किसी के सामने एक पत्थर की तरह से अधिवक्ता डट के खड़ा हो जाता है। जब वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, अधिवक्ता हर किसी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जुल्म के खिलाफ अधिवक्ता लड़ने के लिए तैयार रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।